इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी वार्निंग है। इस एपिसोड में काफी ऐसी चीजें होने वाली हैं जो शायद से तुम लोग को काफी ज्यादा डिस्टर्बिंग लगे, इसलिए अगर कमजोर दिल है तो अभी छोड़ दो। फिलहाल एपिसोड के स्टार्ट में यहाँ पे सुबारू थोड़ा सा रोते हुए दिख रहा था। वो देखता है कि जो विच कल्ट के लोग उसको मिले थे रास्ते में, वो लोग यहाँ पे मरे पड़े हैं। वो साइड में यहाँ पे एक छोटा सा घर की तरफ देखता है जिसके ऊपर नाइफ लगी हुई थी। उस घर के अंदर जब वो जाता है तो वो सामने जो भी था वो देख नहीं पाता और पूरी तरीके से टूट जाता है। वो नोटिस करता है कि उसके आगे जितने बच्चे से वो मिला था उन सब बच्चों की यहाँ पे डेड बॉडी पड़ी होती है। उस सारे बच्चों का यहाँ पे फ्लैशबैक जानता है जब वो उनके साथ खेल रहे होते हैं। ये सब याद करके सुबारू को उल्टी हो जाती है और वो उल्टी कर देता है। वो पूरी तरह से टूट चुका था। वो कह रहा था ये सब मेरी गलती नहीं है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ होगा। नहीं नहीं नहीं, ये सब बिल्कुल गलत जा रहा है, मत करना कि मेरी गलती है। वो यहाँ पे कैसल तरफ बढ़ते हुए सोचता है प्लीज कोई जिंदा हो। वो कैसल के अंदर चल जाता है लेकिन कैसल में बहुत ही ज्यादा शांति होती है। अब जब वो एक डोर खोलता है तो उसके बगल में यहाँ पे रम पड़ी होती है जिसके पास यहाँ पे पेट्रा भी होती है। रम भी यहाँ पे पूरी तरह से मर चुकी थी, लग रहा था कि वो भी लड़ी थी। सुबारू यहाँ पे रम को देख कहता है नहीं ये नहीं हो सकता रम, एटलीस्ट तुम तो नहीं, ये सब कैसे हो गया। वो जैसे यहाँ पे पेट्रा को देखता है वो डर के मारे पीछे गिर जाता है। वो कह रहा होता है ये क्या हुआ पेट्रा, तुम्हारे साथ ऐसा कैसे। एक्चुअली में जो भी लोग ने यहाँ पे पेट्रा को मारा था उन लोगों ने उसकी आग भी निकाल ली थी। सुबारू नोटिस करता है कि बगल में एक फ्लावर बैच पड़ा हुआ है जो कि हमेशा एमिलिया पहनती थी। अब उसको फॉलो करते करते यहाँ पे रूम के अंदर आ जाता है जहाँ पे काफी ब्लड पड़ा हुआ था। अब थोड़ा सा आगे चलने के बाद यहाँ पे एमिलिया को उसे फ्लावर मिलता है जिसपे खून लगा हुआ था। उसके ठीक बगल में ही यहाँ पे एक सीक्रेट डोर होता है जो कि सुबारू देख लेता है। सुबारू जैसे उस सीक्रेट डोर के अंदर एंटर करता है वहाँ पे बहुत ही ज्यादा ठंड होती है। सुबारू यहाँ पे ट्रॉमाटाइज्ड होने के बावजूद उसके अंदर जा रहा था ये उम्मीद करते हुए कि एटलीस्ट एमिलिया तो सेफ हो, लेकिन जैसे वो डोर को यहाँ पे टच करता है उसका पूरा हाथ यहाँ पे टूट जाता है। एक्चुअली में ये डोर इतना ठंडा था कि उसने यहाँ पे सुबारू की फिंगर्स को चमा के यहाँ पे तोड़ सा दिया। अगली सीन में यहाँ पे कुछ यहाँ पे ब्लेड टाइप के निकलते हैं जिससे सुबारू बहुत ही मुश्किल से बचता है, लेकिन उसका एक पैर यहाँ पे कट चुका था। और अगली सीन में उसके सामने वही विच कलर का एक बंदा आ जाता है जो कि जम चुका था पूरी तरह से। और देखते देखते यहाँ पे सुबारू भी जम जाता है और सुबारू भी यहीं पे खत्म हो जाता है। कोई इंसान बोल रहा होता है तुम्हें आने में देर हो गई। अब अगली सीन में सुबारू फिर से यहाँ पे डेथ से रिटर्न करता है चौंकते हुए। उसके सामने बैठा हुआ शॉपकीपर कह रहा था अरे तुम डर क्यों गए, तुमने भूत देख लिया क्या। बगल में यहाँ पे रैम होती है जो कि बोली होती है कि तुम्हें क्या हुआ। सुबारू रैम को देखते ही नीचे गिर जाता है क्योंकि उसे यकीन नहीं होता कि सब कुछ ठीक हो चुका है। रैम कहती है कि तुम्हें क्या हुआ, क्या तुम बीमार हो। हम अभी के अभी यहाँ पे क्रस्ट सिमा के पास चल रहे हैं, लेकिन सुबारू यहाँ पे रैम से चिपक जाता है और रोने लग जाता है। रैम कह रही होती है कि तुम्हें क्या हुआ, तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो। लेकिन अंदर ही अंदर उसे अच्छा भी लग रहा था। लेकिन रैम नोटिस करती है कि सुबारू बहुत ही अजीब तरीके से यहाँ पे रो भी रहा है और हंस भी रहा है। अगली सीन में यहाँ पे रैम सुबारू को यहाँ पे ले आती है फेल्ट और क्रस्ट के पास में। फेल्ट कह रहा होता है कि ये तो बहुत ही अजीब है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि इसके साथ ऐसा कैसे हो गया। फेल्ट बताता है कि वो कोई भी फिजिकल चीज को यहाँ पे हील कर सकता है लेकिन मेंटल चीज उसके यहाँ पे समझ से बाहर है। क्रस्ट पूछती है क्या तुम कुछ भी नहीं कर सकते। इससे फेल्ट बोलता है कि मुझे माफ करना लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर सकता इसमें। जिसके बाद क्रस्ट यहाँ पे रैम से बोलती है मुझे माफ करना रैम, लेकिन अगर फेल्ट ने कह दिया तो इस पूरे नेशन में कोई भी इसे सही नहीं कर सकता। जिसे फेल्ट यहाँ पे क्रस्ट से कहती है कि ऐसी बात नहीं है, आपने हमारी इतनी मदद करी वही काफी है। वो कह रही होती है कि जहाँ तक मुझे दिख रहा है इसके ऊपर माना अटैक तो नहीं हुआ है, बल्कि वो कहते हैं इसके ऊपर जो विच का यहाँ पे एसेंस था वो और भी बढ़ गया है। अब अगले सीन में रैम यहाँ पे सुबारू को लेकर वापस जाने की बात करती है जिसपे यहाँ पे फेल्ट कहता है क्या तुम्हें सच में लगता है कि यहाँ पे सुबारू वापस जाने पर ठीक हो जाएगा। रैम कह रही होती है कि यहाँ पे इस स्टेट में होने के बाद भी सुबारू यहाँ पे रैम मेरी सिस्टर और एमिलिया का यहाँ पे नाम ले रहा था। रैम उसका हाथ पकड़ते हुए कहती है तो मुझे लगता है कि अगर वो वहाँ जाएगा तो वो सही हो जाएगा। अब क्रस्ट यहाँ पे रैम से एक सवाल पूछते हुए कहती है कि मुझे पता है कि थोड़ा अजीब होगा लेकिन इसका जवाब दो, मेरे और फेल्ट के बीच में यहाँ पे सर्वेंट और यहाँ पे मास्टर का रिलेशन है, फिर भी हम दोनों तुम जैसे नहीं है, आखिर तुम दोनों इतने क्लोज कैसे हो। इसमें रैम पे हंसती हुई कहती है शायद से इसलिए क्योंकि सुबारू मेरे लिए स्पेशल है। ये सुन के यहाँ पे क्रस्ट एक जगह यहाँ पे स्थिर हो जाती है और कहती है मुझे माफ करना, मेरे पास कुछ कहने के लिए शब्द नहीं बचे। वो कहती है सच में सुबारू काफी ज्यादा लकी है। और पीछे से फेल्ट कह रहा होता है नेक्स्ट टाइम जब सुबारू सही हो जाएगा तो मैं इसको बहुत ज्यादा टीज करने वाला हूँ। फिलहाल अब यहाँ पे रैम और सुबारू अपने कार्ड को लेके वापस लौट जाते हैं। रास्ते में सुबारू काफी ज्यादा यहाँ पे थके होने की वजह से सो भी जाता है। अब रात होने के बाद यहाँ पे रैम कार्ड को रोक के सोच रही होती है भले सुबारू तुम कुछ भी कहो लेकिन क्रस्ट समा के साथ रहते हुए मुझे ऐसा फील हुआ कि तुम मेरे लिए काफी ज्यादा यहाँ पे टाइम स्पेंड कर रहे हो जो कि मुझे काफी अच्छा लगा। वो कहती है कि मुझे पता है कि तुम्हारे लिए एमिलिया स्पेशल है इसलिए मुझे माफ कर देना कि मैं तुम्हारे इस हालत में भी थोड़ा बहुत खुश हूँ। अब सुबह के सीन में यहाँ पे रैम और सुबारू वापस लौट रहे थे लेकिन उसी टाइम यहाँ पे रैम को एक बहुत ही बड़ा शॉक टाइप का लगता है। उसकी तो सांस ही अटक जाती है। वो कह रही होती है ये फीलिंग ये रमजमा की है, जरूर मेरी सिस्टर यहाँ पे खतरे में है। उसी टाइम उसका जो यहाँ पे रोड ड्रैगन होता है उसका सर उड़ जाता है और इसकी वजह से यहाँ पे रैम सुबारू और पूरी काट यहाँ पे पलट जाती है। सुबारू यहाँ पे देख रहा होता है कि आखिर यहाँ पे हुआ क्या। तो पूरी तरह से ट्रॉमाटाइज्ड हो चुका था। उसके सामने फिर से यही विच के कल्ट्स आते हैं जो कि सुबारू को घेर से लेते हैं, लेकिन उसी टाइम यहाँ पे रैम अपने यहाँ पे भाले से अटैक करती है। वो कह रही होती है कि सुबारू के पास से हट जाओ, हिम्मत भी मत करना उसे टच करने की। वो एक एक करके सारे लोगों को यहाँ पे मारने लग जाती है लेकिन कोई बंदा यहाँ पे पीछे से एक नाइफ रैम को मारता है। रैम कह रही होती है तुम वही विच कल्ट के मेंबर्स हो, मुझे अच्छे से याद है। हमें मालूम पड़ता है कि बचपन में यही विच कल्ट के मेंबर्स ने यहाँ पे रम के हॉर्न को भी तोड़ा था और इसके विलेज को भी तबाह करा था। अब उनमें से ही एक यहाँ पे जो बंदा होता है वो फायर अटैक को यहाँ पे चैंट करता है। रैम यहाँ पे अपने माना टेक्निक से उसे रोकती तो है लेकिन उसका पूरा हाथ यहाँ पे जल जाता है। वो नोटिस करती है कि मौके का फायदा उठा के एक बंदा यहाँ पे सुबारू को लेकर वहाँ से भाग रहा है और बाकी यहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। रैम कह रही होती है कि मेरे बचपन में तुमने मेरी बड़ी बहन से उसका हॉर्न छीन लिया और मेरे पास बनने के लिए जो एक रीजन है तुम उसे भी छीना चाहते हो। जिसके बाद वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है जो कि रैम और के बीच के फाइट की वजह से हुआ था। अब अगली सीन में हम लोग यहाँ पे सुबारू को देखते
है जिसके पास एक बंदा होता है जो कि कह रहा होता है, अरे ये मैं किसे देख रहा हूँ। ये बंदा सुबारू को देखते हुए कह रहा होता है, तुम इस कंडीशन में भी हो लेकिन तब भी तुम्हारे अंदर प्राइड की फीलिंग नहीं है कि मैंने सही कहा ना। जिसपे सुबारू कुछ भी जवाब नहीं देता। इस पे ये कहता है, तो क्या इसका मतलब तुम मुझे जवाब नहीं देने वाले। वो पीछे आता है और कहता है, माफ करना मैंने अपने आप को इंट्रोड्यूस नहीं करा, मैं यहाँ पे विच कल्ट का एक बहुत ही अच्छा सिन आर्मी शॉप हूँ। वो कहता है कि उसका नाम यहाँ पे बीटलग्यूस है और वो यहाँ पे रोमानिक कॉन्टी है। ये सब देख के सुबारू यहाँ पे बहुत ही अजीब हंसी हंस रहा था, शायद से इसलिए क्योंकि वो होश में नहीं है। ओह मुझे दिख रहा है कितना ज्यादा इंटरेस्टिंग साइट है, सच में बहुत ही शानदार। इतना ज्यादा खूबसूरत नजारा देख के तो मेरा सर फटने लग गया। अब वो उसके एक मेंबर पास आता है और कहता है, जरा ये बताओ तुमने इसे कहाँ से उठाया है। जिसपे ये बंदा बताता है कि ड्रैगन रोड से आ रहा था ये। जिसपे बीटलग्यूस हंसते हुए कहता है, ओह मैं समझ गया, रोड ड्रैगन्स काफी ज्यादा यहाँ पे डेलिगेंट होते हैं ना। फिर ये बताता है, लेकिन उन लोगों ने एक्चुअली मुझे मार दिया। जिसपे बीटलग्यूस कहता है, ओह मैं समझ गया, तुम लोगों ने इसे मार दिया। सच में ये तो काफी ज्यादा बहुत ही बढ़िया बात है, तुम सच में बहुत ही स्लॉथफुल हो। बीटलग्यूस कह रहा होता है, ये सब सुन के तो मेरा सर फटने लग गया, सच में कमाल है। वो कहता है, एक मरा हुआ रोड ड्रैगन सच में स्लॉथ की एक बहुत अच्छी निशानी है, जल्दी करो सारे यहाँ पे निशानों को मिटा दो, हमको यहाँ पे डिस्कवर नहीं हो रहा है, याद तो है ना। जिसके बाद ये बंदा फिर से बताता है कि इसके साथ एक लड़की भी थी। जिसपे बीटलग्यूस कहता है, एक लड़की, क्या तुमने उसे मार दिया। जिसपे ये लोग कहते हैं कि नहीं आत्माना छोड़ा है। और बीटलग्यूस कह रहा होता है, क्या कह रहे हो, आखिर तुम कितने बड़े यहाँ पे बेवकूफ हो सकते हो, तुमने क्या यहाँ पे गॉस्पेल की कॉपी नहीं पढ़ी, ये सब करना मेरे रूल्स के खिलाफ है। वो यहाँ पे चिल्लाते हुए कहता है, ओ लॉर्ड मुझे माफ करना, हमसे एक बहुत ही बड़ी गलती हो गई, हम सबको यहाँ पे लव को रीपे करना चाहिए। हाँ बिल्कुल सही, रीपे करना चाहिए। वो कहता है, अब जाओ, अगर वो मर चुकी है तो उसका यहाँ पे सर लेके आओ, लेकिन उसे यहाँ पे लेके आओ। जिसके बाद वो सुबारू के यहाँ पे बाल पकड़ता है और उसे ऊपर उठाते हुए कहता है, वेल बच्चे मेरी आंखों में देखो, तुम्हें देखना ही होगा। वो कहता है, अब मेरे यहाँ पे क्वेश्चन का अच्छे से आंसर देना, ये बताओ कि तुम इतने बड़े बेवकूफ हो, उसके बाद तुम्हारी बॉडी से यहाँ पे प्यार की महक क्यों आ रही है। वो कहता है, क्या तुम्हारे पास यहाँ पे गॉस्पेल की कॉपी है। क्या कहा, नहीं है। बीटलग्यूस यहाँ पे रोते हुए कहता है, ओ कम ऑन, मुझे इग्नोर करना अच्छा नहीं लगता, लेकिन उसके बाद भी तो मेरी जवाब नहीं दे रहे हैं। वो कहता है, मेरा सर फिर से फट रहा है, चलो ठीक है मैं अपना क्वेश्चन ही बदल देता हूँ। वो यहाँ पे सुबारू के फेस को लिख करते हुए कहता है, वेल फिर ये बताओ तुम इतने देर से नाटक क्यों कर रहे हो कि जैसे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया हो। सुबारू यहाँ पे चारों तरफ देख रहा होता है जैसे सच में वो ट्रॉमाटाइज्ड हो। लेकिन उसके बाद बीटलग्यूस कहता है, नहीं सच में तुम एक्टिंग कर रहे हो, मुझे बताओ कि तुम किस लिए कर रहे हो। वो कहता है, शायद तुम्हें पता नहीं है कि तुम जैसे एक्टिंग कर रहे हो उसको कोई भी यहाँ पे भाव नहीं देने वाला, शायद तुम्हें पता नहीं है कि असली सर दर्द होना किसे कहते हैं। सुबारू यहाँ पे सर पकड़ के यहाँ पे बहुत ही बुरी तरीके से रो रहा था, वो पूरी तरह से पे टॉर्चर हो रहा था। वो कहता है, तुम्हारी इस बेकार से एक्टिंग को कोई भी भाव नहीं देने वाला, तुम किसी भी काम के नहीं हो। सुबारू ये सब सुन के और भी ज्यादा रोने लग जाता है, वो ये सब नहीं सह पा रहा था। यहाँ पे बीटलग्यूस हंसते हुए कहता है, सच में कितना अच्छा नजारा है। सुनो बच्चे, मुझे तुम्हारे लिए दया आ रही है, सच में मैं दिल से कह रहा हूँ, तुम जैसे वैसे किसी को आनी भी नहीं चाहिए, लेकिन मुझे आ रही है। तुम्हारा चेहरा इतना गंदा है और तुम्हारा और इतना बेकार है, उसके बाद भी क्यों। उसका यहाँ पे सर लड़ाते हुए कहता है, सब लोग तुमको यहाँ पे प्यार कर रहे हैं, बताओ बेवकूफ ऐसा क्यों है। अगली सीन में वो कह रहा होता है, सच में तुम स्लॉथफुल के एक अच्छे नजारे हो, देखो तो अपनी कंडीशन को। लेकिन उसी टाइम वहाँ पे रैम आ जाती है और कैरी होती है, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया विच कल्ट के लीडर। वो कहते हैं कि सुबारू के पास अपना हाथ हटा लो, नहीं तो तुम मारे जाओगे। बीटलग्यूस उसको देखते ही कहता है, अरे देखो तो एक घायल लड़की जिसका यहाँ पे मुंह भी देखने लायक नहीं है, वो मेरे से लड़ने आई है। रैम कैरी होती है कि तुम यहाँ पे रोजवाल के गैर हाजिरी में यहाँ पे घुसे हो, इसलिए मैं और राम तुम्हें साथ मिलके मार देंगे। बीटलग्यूस यहाँ पे हंसते हुए कह रहा था, कौन तुम, वो भी इस हालत में, क्या तुम पागल हो गई हो। वो यहाँ पे सुबारू को आगे करते हुए कहता है, जरा ये बताओ कि इस बेवकूफ के लिए तुम ऐसा क्यों कह रही हो, इसका तो चेहरा देखने लायक भी नहीं है। जिस पे रैम यहाँ पे गुस्सा होते हुए कहती है कि तुम नहीं जानते कि सुबारू कैसा है, और वो यहाँ पे जितने भी विच कल्ट्स के मेंबर होते हैं उन्हें मारने लग जाती है। बीटलग्यूस कह रहा होता है, मैं ऐसे कभी भी किसी से नहीं मिला जो कि प्यार पे इतना ज्यादा विश्वास करता हो, लेकिन देखने वाली बात ये है कि तुम इस बेवकूफ के लिए ऐसा काम कर रही हो जो कि अब अधमरा हो चुका है। रैम यहाँ पे सबको मारते हुए कह रही थी कि तुमको उसके बारे में कुछ भी नहीं पता है, उसके सामने से हट जाओ। सुबारू अपने सामने यहाँ पे रैम को लड़ते हुए देख रहा था और धीरे धीरे वो होश में आ रहा था। लेकिन उसी टाइम यहाँ पे बीटलग्यूस कहता है, मेरा सर फट रहा है, और ये कहते ही रैम यहाँ पे आसमान में एक जगह अटक जाती है। बीटलग्यूस कहता है, ये स्लॉथ की पावर है, अनसीन हैंड्स। वो कह रहा होता है, देखो बेवकूफ, ये लड़कियां मर चुकी है, वो अभी सिर्फ तुम्हारी वजह से। वो कह रहा होता है, ध्यान से देखो, उसका गला, उसके हाथ और उसका शरीर तुमने मारा है। हाँ सही कहा, तुमने मारा है। वो नीचे झुक के कह रहा होता है, तुम सच में एक किलर हो, और हाँ तुम ही वो हो जिसने इसे मारा है। जिसके बाद वो रैम के यहाँ पे सारे हाथ पैर धीरे धीरे करके मोड़ने लग जाता है, और एट दी एंड वो उसका सर भी यहाँ पे पूरी तरह से 180 डिग्री मूव कर देता है। अब रैम पूरी तरह से लूज हो चुकी थी और वो पूरी तरह से मर चुकी थी। ये सब देख के सुबारू पागल हो जाता है और कह रहा होता है, बीटलग्यूस मैं तुम्हें मार दूंगा। वो चिल्ला के यहाँ पे बीटलग्यूस को धमकी दे रहा होता है कि अब वो मरने वाला है। बीटलग्यूस कह रहा होता है, तो फिर फाइनली तुमने मेरा नाम ले ही लिया, क्या बात है, कितना ज्यादा अच्छा है। सुबारू पूरी तरह से पागलों की तरह चिल्ला रहा था कि बीटलग्यूस तुम मरने वाले हो, तैयार हो जाओ, तुमने जो भी करा वो सब सही नहीं था। बीटलग्यूस फिलहाल कह रहा होता है, मेरे साथियों तुम सब अपने काम पे लग जाओ, हमारे पास इस पे टाइम वेस्ट करने का टाइम नहीं है। और फिलहाल वो यहाँ पे सुबारू पास आता और कहता है, वेल मैं तुम्हें यहाँ पे छोड़ के जा रहा हूँ, अपने साथ अपने उस लड़की को भी संभाल लेना। सुबारू पूरी तरह से यहाँ पे पागल हो चुका था और कह रहा था, बीटलग्यूस तुम मरोगे, मैं तुम्हें कभी भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। फिलहाल वो रैम को देखते हुए कहता है कि तुम भी यहाँ पे प्यार पे बिलीव करने वालों में से एक हो,
वो उसे नीचे गिराता है और कहता है वेल तुमने अपनी जान दे दी उसको बचाने के लिए, तुम सच में बहुत ही स्लॉथफुल हो, ठीक हमारी तरह। हम देख रहे थे कि रैम की मसल्स यहाँ पे पूरी तरह से टूट चुकी थी और वो नीचे गिर चुकी थी। उसके बाद जाने के बाद सुबारू पूरी तरह से पागलों की तरह अपना सर नीचे पीटते हुए कह रहा था मैं तुम्हें मार दूंगा। हाँ बिल्कुल सही, मार दूंगा। तभी यहाँ पे सुबारू नोटिस करता है कि कोई तो उसकी तरफ बढ़ रहा है। वो रैम होती है जो कि इस हालत के बावजूद सुबारू की तरफ बढ़ रही थी। वो उसके बिल्कुल पास जाती है और सुबारू कह रहा होता है क्या तुम ठीक हो। रैम यहाँ पे अपने मैजिक को यूज करके सुबारू के चेन्स को तोड़ देती है और कहती है प्लीज जिंदा रहना, मैं तुमको बहुत पसंद करती थी। और वहीं पे वो मर जाती है। जिसके बाद सुबारू से वो देख नहीं पाता और वो रैम को लेके यहाँ पे कैसल तरफ आगे बढ़ने की डिसाइड करता है। अब जैसे जैसे सुबारू यहाँ पे कैसल तरफ बढ़ रहा था ठंड बढ़ती ही जा रही थी। इतनी ज्यादा ठंड बढ़ जाती है कि वहाँ पे बर्फबारी होने लग जाती है। सुबारू नोटिस करता है कि विलेज के सारे लोग मर चुके हैं। उन विच कल्ट वालों ने किसी को भी नहीं छोड़ा। लेकिन इस बार वो शॉक नहीं होता, तो कैसल तरफ यहाँ पे शांति से बढ़ने लग जाता है। कैसल पहुंचने के बाद वो नोटिस करता है कि यहाँ पर रम भी मर चुकी है। सुबारू यहाँ पे रोने लग जाता है, पूरी तरह से टूट जाता है। वो कहता है आखिर क्यों, मैंने क्या गलत करा है, मैंने सब कुछ सही से करने की पूरी ट्राई करी। लेकिन उसी टाइम एक बहुत ही बड़ा बीस्ट कैसल से उसे देख रहा होता है। ये बीस्ट उसे देखते हुए कहता है तुम भी मेरे बच्चे के साथ यहाँ पे सो जाओ। और उसका इतने कहते ही सुबारू के यहाँ पे जो सर होता है वो उसके गले से अलग हो जाता है। और अगली सीन सुबारू फिर से एक बार डेथ से रिटर्न हो चुका था। उसके सामने एक शॉपकीपर कह रहा होता है क्या हुआ बच्चे, तुमने किसी भूत को देख लिया क्या। और बगल में रैम होती है जो कि पूछती है कि तुम इतने डरे हुए क्यों लग रहे हो। सुबारू यहाँ पे रैम को देखता है और कहता है रैम तुम ठीक हो। सुबारू यहाँ पे उसका बार बार नाम लेने लग जाता है, जो कि सुन के रैम भी यहाँ पे महसूस हो रही थी और वो कह रही थी कि हाँ तुम्हें क्या कहना है। सुबारू यहाँ पे उससे कहने वाला होता है कि वो उसे उसके बीच में ये शॉपकीपर कहता है कि वेल अब तुम मेरे सामने से चले जाओ, नहीं तो यहाँ पे कस्टमर नहीं आएंगे। जिसके बाद सुबारू यहाँ पे रैम का हाथ पकड़ के वहाँ से जाने लग जाता है। रैम कह रही होती है सुबारू मेरे से तुमसे एक बात पूछनी है, हमारे से वो अनप्लीजेंट सेंट और भी ज्यादा आ रही है अब तो। सुबारू कह रहा होता है क्या कहा, उस विच की सेंट मुझे पता है। वो कहता है तो फिर क्यों ना हम लोग अपने हाथ को और ज्यादा अच्छे से पकड़े, तब तुम्हें डर नहीं लगेगा ना। जिस पे रैम हंसते हुए कहती है कि हाँ बिल्कुल सही। और हम लोग सुबारू की आंखों में यहाँ पे गुस्सा देख पा रहे थे, जैसे को ठान चुका था कि वो यहाँ पे बेटर उसको जरूर मारेगा। और गाइस यहाँ पे ये एपिसोड एंड हो जाता है। आप लोग का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स बताना एंड सब्सक्राइब करो उसका अगला एपिसोड देखने के लिए। बाकी मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।